नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 3 का जो हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा है उसका हम रिजल्ट कैसे तैयार करें और वार्षिक परीक्षा में कितने अंक का अधिभार होगा। चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। यह जो पत्र है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 6 मार्च 2024 को प्राप्त हुआ है। कक्षा 3 अर्धवार्षिक अंक अत्यावश्यक। प्रति कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक जिला समस्त मध्य प्रदेश। विषय है कक्षा 3 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक प्रगति पत्रक पर भरे जाने के संबंध में दिशा निर्देश विषयक। आपको विदित है कि भारत सरकार द्वारा कक्षा 3 से 5 को प्री पैटरी स्टेज अंतर्गत रखा गया है। इन कक्षाओं में सामान्य कक्षाओं की भांति अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है। वर्तमान में कक्षा 3 में अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं ली जाकर अभ्यास पुस्तिका में प्रदाय विभिन्न आवधिक आकलनों 10, 20 एवं 30 सप्ताह पर बच्चों का मूल्यांकन कार्य किया गया है। अतः कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक के अंक शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह में आयोजित आवधिक आकलन हेतु निर्धारित ट्रेकर पर संकलित जानकारी के आधार पर प्रति विषय 40 अंकों का अधिभार दिए जाकर भरा जाएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों का वार्षिक आकलन 60 अंकों की परीक्षा लेकर किया गया है, अर्थात वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के अधिकार पर होगा। सहशैक्षिक विषयों में शिक्षकों द्वारा संपूर्ण सत्र में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त अंकों से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह से ये एक पत्र हमें प्राप्त हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि बहुत ही लाइव तरीके से हम ट्रेकर भरेंगे और इस ट्रेकर में हम किस तरह से अंकों की प्रविष्टि करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारे अंकों का एक प्रारूप है। कक्षा 3 अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक अंक 40 अंक का है, जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के आदेश अनुसार 20वें सप्ताह के आवधिक आकलन के आधार पर, जिसमें पर्यावरण में कुल 8 कॉलम है, प्रत्येक कॉलम हेतु 5 अंक निर्धारित है। इस तरह से वो 40 अंक का हो जाएगा। नहीं कर पाता है हमें 0 अंक देना है, सहयोग से करता है हमें 3 अंक और स्वयं कर लेता है हमें 5 अंक। तो इस तरह से पर्यावरण में 40 अंक हमारे आवधिक आकलन के आधार पर 20वें सप्ताह के आधार पर और 60 अंक हमारी वार्षिक परीक्षा के। तो इस तरह से हमारा जो वार्षिक रिजल्ट जो हमारा तैयार होगा वो 100 अंक होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी, कुल इसमें 5 कॉलम है, प्रत्येक कॉलम में 8 अंक है। तो इस तरह से 40 अंक, कुछ नहीं कर पाता में हमें 0 अंक देना है, सहयोग से करता है हमें 4 अंक और स्वयं कर लेता है हमें 8 अंक। इसी तरह हिंदी, इसमें कुल कॉलम 9 है, जिसमें प्रथम 6 कॉलम के लिए 5 अंक है। तो इस तरह से 30 अंक हो गए और 7 कॉलम के लिए 4 अंक, तो 7 कॉलम के लिए 4 अंक। हिंदी सहयोग से कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है, तो 5 में से 3 अंक, 4 में से 2 अंक एवं 3 में से 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि स्वयं से कर पाता है तो कॉलम में सही अंकित किया गया है तो कॉलम अनुसार निर्धारित संपूर्ण अंक हमें देना है। उसके बाद गणित, कुल 11 कॉलम है, जिसमें प्रथम भाग सप्ताह 1 से 9 के प्रथम 4 कॉलम में 3-3 अंक निर्धारित हैं और शेष 2 कॉलम मापन व आंकड़ों की समझ तथा द्वितीय भाग सप्ताह 11 से 19 समझ से 5 कॉलम हेतु अधिकतम 4 अंक है। तो इस तरह से हमें अंकों का निर्धारित किया गया है। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक कॉलम में पूर्ण सही हल करने पर पूर्ण अंक एवं नहीं कर पाने पर 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह से एक प्रारूप है ये। इस तरह से हमारे यहाँ अंकों का एक प्रारूप है ये, हमें किस तरह से अंक हमें प्रोवाइड करना है। चलिए हम जानते हैं कि हम ट्रेकर को किस तरह से भरें और अंकों को डिवाइडेशन कैसे करें। इस तरह से हमारे सप्ताह 20 आवधिक आकलन, हमारे ये आवधिक आकलन प्रपत्र है जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24, जिसमें कुल अंक हमारे 40 अंक है। विद्यालय का नाम, विकासखंड का नाम और जिला का नाम। तो एक मॉडल के रूप में एक प्रारूप तैयार किया गया किस तरह से हमें इस आकलन को भर के अंकों का डिवाइडेशन करना है। तो इसके पूर्व हमने देखा है कि जो इसमें 5 कॉलम इसमें निर्धारित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक कॉलम में 8-8 अंक निर्धारित हैं। तो जिसमें से कर पाता है हमें 8 अंक। आप देखिए इसमें जो कॉलम में जो 3 स्टेज इसमें आयाम दिए गए हैं, जो आयाम के स्टेज के आधार पर, जिसमें कर पाता है हमें 8 अंक और सहयोग से करता है हमें 4 अंक और नहीं कर पाता है हमें 0 अंक। तो इस तरह से हमें डिवाइडेशन करना है। तो इस तरह से हमारे 40 अंक का होगा, जिसमें शिक्षक साथी आकलन प्रपत्र से छात्रों का आकलन करें एवं इस संकलन प्रपत्र को भरे, दिए गए कॉलम में सही का और गलत का निशान लगावे। तो इस तरह से एक प्रारूप दिया गया है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्रमांक, विद्यार्थी का नाम और पिता का नाम। उसके बाद ECL 12 6.1 आस्क क्वेश्चंस अबाउट द स्टोरी एंड
कैरेक्टर्स इन द स्टोरी इन इंग्लिश होम लैंग्वेज। ये हमारा पहला कॉलम है जिसमें 8 अंक इसमें निर्धारित किया गया है। लेकिन इसमें जो इसके जो आयाम हैं इसको डिवाइडेशन किए गए 8 अंक और 4 अंक में, जिसमें सुनी पढ़ी हुई कहानी एवं पात्र के बारे में इंग्लिश होम लैंग्वेज में प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें कर पाता है, सहयोग से कर पाता है और नहीं कर पाता है। तो इसमें हमने बच्चों के यहाँ दिया है कि बच्चा यहाँ पे कर पाता है, तो इसमें हमने 8 अंक देखिए 8 अंक डिवाइडेशन किए हैं और हमने कर पाता है यहाँ पे सही का निशान लगाए। इसी तरह हमारा अगला कॉलम है, जो अगला कॉलम हमारा है कक्षागत एवं परिवेश से संबंधित सामान्य शब्दों को पढ़ते समझते एवं उपयोग करते हैं। तो इसमें भी कर पाता है, सहयोग से कर पाता है और नहीं कर पाता है। तो हमने यहाँ पे बच्चे को टिक किया है सहयोग से कर पाता है, तो इसमें हमने बच्चे को 4 अंक दिया है। उसके बाद तीसरा कॉलम पोयम 6.2 पोयम का उचित तरीके से वाचन करते हैं, समझते हैं एवं उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देते हैं। इसमें कर पाता है, सहयोग से कर पाता है और नहीं कर पाता। तो हमने यहाँ बच्चे को यहाँ पे बच्चा कर पाता है में टिक है 8 अंक। उसके बाद चौथा कॉलम 6.4 उचित हाव भाव के साथ रोल प्ले में सहभागिता करते हैं तथा संवाद को समझते हैं, जिसमें इसमें भी 3 स्टेज हैं, कर पाता है, सहयोग से कर पाता है और नहीं कर पाता। तो यहाँ बच्चा यहाँ पे नहीं कर पाता वाले कॉलम में ठीक है, तो उसको बच्चे को यहाँ पे 0 अंक। उसके बाद इसी तरह अगला अंतिम कॉलम ये कर पाता है 8 अंक। देखिए जो प्रत्येक कॉलम को यहाँ पे वर्कशीट को भी दर्शाया है, जिसमें पहला कॉलम हमारा वर्कशीट क्रमांक 9 है। उसके बाद दूसरा कॉलम क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट क्रमांक 2, 11 और 13। उसके बाद तीसरा कॉलम में क्वेश्चन नंबर 4 और चौथे कॉलम में क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट क्रमांक 1 और जो हमारा अंतिम कॉलम है जिसमें वर्कशीट क्रमांक 7 और वर्कशीट क्रमांक 15 है। तो इस तरह से हमने अंकों का यहाँ पे डिवाइडेशन किया है। उसके बाद हम बच्चे के यहाँ पे अंकों को हम ऐड कर लेते हैं, 8 अंक, 4 अंक, 8 अंक और 8 अंक। इस तरह से बच्चे ने यहाँ पे जो प्राप्तांक हैं जो आवधिक आकलन के आधार पर 20वें सप्ताह के आधार पर 40 में से बच्चे ने यहाँ पे जो प्राप्तांक है बच्चों के 30 अंक। तो इस हम 30 अंक को बच्चों के अर्धवार्षिक परीक्षा के कॉलम में हम प्रविष्टि कर देंगे। और अभी हमारी वार्षिक परीक्षा 60 अंक की हुई है, तो इस तरह से 60 अंक हमारे वार्षिक परीक्षा के और 40 अंक हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा अर्थात आवधिक आकलन सप्ताह 20 के आधार पर। तो इस तरह से हमारा जो 100 अंक का हमारा रिजल्ट हमारा तैयार होगा बच्चों का। तो शिक्षक साथियों इस तरह से हमने आज अंग्रेजी विषय का हमने बच्चों को ट्रेकर किस तरह से हमें डिवाइडेशन अंकों करना है बहुत ही आसान तरीके से जाना लाइव। आप इसी तरह अन्य अंग्रेजी विषय और पर्यावरण विषय और गणित विषय का आप तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से सप्ताह 20 आवधिक आकलन के आधार पर। चलिए आप वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए, जिससे आपको इसी तरह नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में प्राप्त होते रहे। चलिए मिलती है इस तरह एक नए वीडियो के साथ।